हेलो फ्रेंड्स। तो एक ओल्ड शर्ट का यूज़ करके मैंने बनाया है एक बैग। तो ये मैंने किस तरीके से बनाया है, इसकी कटिंग मैं आपको एक पेपर के ऊपर समझा देती हूँ कि ताकि आपको कटिंग करने में इजी हो और आप आराम से इसकी कटिंग कर सकें। तो सबसे पहले मैंने एक पेपर ले लिया, जो भी मुझे इसकी लेंथ रखनी थी उतना बड़ा मैंने इसका इस तरीके से एक पेपर आप ले लीजिए। उसके बाद इसको मैंने एक रेक्टेंगल पेपर लिया है, एक ऊपर का पार्ट इस तरीके से मैंने कट करके पहले इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि लेंथ हमको एक ही रखनी है। इस तरीके से लेंथ ऊपर से इस तरीके से निकालने के बाद पेपर को हम ए शेप में कट करेंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा पेपर निकाल दिया है क्योंकि लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, इसकी वजह से। उसके बाद हम इस तरीके से ए शेप में इस पेपर की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जितना बड़ा हमारा ऊपर का पार्ट है उतना बड़ा ही हम एक बेल्ट को रेडी कर लेंगे। तो लेंथ जो हमने निकाली थी उसी में से हम जितना हमें लेंथ रखना है उतना ही बड़ी हम इस तरीके से एक ऊपर की बेल्ट नहीं, ऊपर का साइड एक पोर्शन डिज़ाइन के लिए हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। ऊपर की चौड़ाई हमें इतनी रखनी है कि हमारे बैग का जो ऊपर का मुंह होता है वो ज़्यादा छोटा ना हो जाए। इस तरीके से हमें अपने बैग की कटिंग करनी है। तो ये बैग की कटिंग हो गई और इसी फैब्रिक में से मैं निकाल लूँगी इस तरीके से बेल्ट। तो चलिए अब हम पेपर पे इस तरीके को, उससे आपको ईजिली समझ आ गया होगा। अब आप आराम से फैब्रिक की कटिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद इसी तरीके से मैंने जो शर्ट का यूज़ करना था उसके ऊपर इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली। लाइनिंग के लिए मैंने नीचे वाइट कलर का फैब्रिक लगाया है। बटन को मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया क्योंकि वो देखने में एक बहुत प्यारे से लग रहे थे। तो इस एज ए टेस्ट छोड़ दिया। अगर आप चाहें तो बटन पट्टी कट करके उसको जॉइंट वहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन जॉइंट तो वैसे भी आएगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए मैंने बटन पट्टी को एज इट इज़ लगा छोड़ दिया। बटन को मैंने बंद कर दिया और उसके बाद मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी। शर्ट काफ़ी मेरी थिक थी, इसलिए मैंने सिर्फ सिंगल लाइनिंग ली है। आप चाहें तो बुकरम वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बुकरम का यूज़ नहीं किया है। ये है शर्ट की कफ। तो पहले मुझे इसकी पॉकेट बनाकर बैग के अंदर लगानी थी। पूरी मैंने पॉकेट को रेडी कर लिया। अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा थिक नहीं है तो आप इस तरीके की एक कफ के साथ पॉकेट बनाकर और अपने बैग के अंदर इस तरीके से लगा सकते हैं। तो बैग में मैंने इस तरीके से पहले लगाने के बाद देखी, लेकिन मेरा फैब्रिक इतना ज़्यादा थिक हो रहा था कि उसके ऊपर मुझे मशीन चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसकी वजह से फिर मैंने वो स्किप कर दिया इसको लगाना, और सिंगल मैंने ऐसे ही इसको साइड में रख दिया। देखूंगी इसको फिर मैं किसी चीज़ में यूज़ कर सकती हूँ तो यूज़ कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैंने फैब्रिक की बेल्ट बना ली। और बेल्ट को जो मैंने जॉइंट किया है वो देखिए मैंने किस तरीके से किया है। जो अपने बैग में ऊपर का पोर्शन लगाया था उसमें जो जॉइंट आ रहा है उसके साथ मैंने अपनी बेल्ट को अटैच किया है। तो फिर मुझे ऊपर से सिलाई नहीं लगानी पड़ी और देखने में भी इतना जो अजीब सा लुक लगता है वो नहीं लगा। और एक सिंगल सिलाई मैंने टॉप के ऊपर लगा दी। बैग की तीनों तरफ की सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से मेरा एक बैग बनकर रेडी हो गया। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।